बोधघाट थाने, जैसा आप बता रहे हैं, बोधघाट थाना आप गए थे और वहाँ एफआईआर क्यों नहीं किया गया, क्या कारण था, कुछ बताएंगे आपको? जब हम जैसे लोगों के साथ पुलिस विभाग ये व्यवहार कर रहा है तो जो छोटे तबके के लोग हैं या जो गरीब हैं, क्या उनके लिए भी ऐसा ही होता होगा? जो डकैती किए हैं, चोरी किए हैं मेरे दुकान का, सभी सामान ले गए हैं और जबरदस्ती दुकान का ताला तोड़ कर सामान ले गए हैं। जबकि एफआईआर दर्ज करने के लिए निवेदन किया था, परंतु अभी तक बोधघाट थाना से एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। मेरे बच्चे का 2 लाख रुपए रखा था, वो बेरोजगार हो गया है। मेरी आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय हो गई है। मेरा बच्चा और मैं खुद डिप्रेशन में हो गया हूँ, क्योंकि पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया है। नमस्कार, बस्तर की आवाज़ में मैं शैलेंद्र पांडे आज आपके साथ हूँ। एक विशेष न्यूज़ है हमारे पास, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो व्यक्तिगत संवैधानिक अधिकार होता है, उस अधिकारों से शासन ने इन्हें वंचित किया है। ये विवेकानंद झा साहब हैं जो हमारे साथ हैं। आज इनसे क्या कुछ हुआ है इनके साथ, विस्तृत बात बताइए हमारे। हाँ, मैं क्या है 4 तारीख को जगन्नाथपुरी गया था, वो वापस वहाँ से आया तो मेरी जो 2 दुकान मिले थे पैतृक संपत्ति में, उन्होंने दुकान का विनोदानंद झा जो मेरे बड़े भाई हैं, दुकान का ताला तोड़ दिए। इसमें कैमरा लगा हुआ था, कैमरा को निकाल लिए। अंदर लगभग 1.5 लाख का सामान था, उसको ले लिए। उसमें राशि था, जो बच्चा मेरा लड़का है रक्षित झा, उसके दुकान के लिए मैंने पहले दुकान उसमें रखा था। कोरोना काल में कुछ घाटा हुआ तो मैंने दुकान को बंद करा दिया। वो मेरा लड़का बेरोजगार हो गया। 8 लाख रुपए खर्च करके मैं दुकान के अंदर एक हॉल और 2 लेटरिन बाथरूम बनाया हूँ। मेरा लड़का आज शिक्षित बेरोजगार हो गया है। विनोदानंद झा ने दुकान का ताला लगा दिया है और सभी सामान ले लिया है। पुलिस को मैंने 7 तारीख को प्राथमिक सूचना दिया कि मेरा दुकान टूट गया है, उसका सामान गायब हो गया है, मुझे ताला नया लगाने के लिए अनुमति दिया जाए, परंतु अभी तक पुलिस विभाग के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और मेरे जो बड़े भाई हैं, जो डकैती किए हैं, चोरी किए हैं मेरे दुकान का, सभी सामान ले गए हैं और जबरदस्ती दुकान का ताला तोड़ कर सामान ले गए हैं। जबकि इसका जो है न्यायालय, कमिश्नर न्यायालय में केस चल रहा है। 15 तारीख को उसका पेशी भी है और अभी तक निर्णय नहीं आया है। उन्होंने जबरदस्ती करके अब मेरे दुकान का ताला तोड़ दिए हैं। मैं सभी से, शासन से अनुरोध करता हूं कि उन पर विनोदानंद झा पर एफआईआर दर्ज कराया जाए और मुझे मेरा दुकान वापस दिया जाए। थाने में, बोधघाट थाने, जैसा आप बता रहे हैं, बोधघाट थाना आप गए थे और वहाँ एफआईआर क्यों नहीं किया गया, क्या कारण था, कुछ बताएंगे आपको? मैं लालजी सिन्हा से मिला भी, उन्होंने कहा कि कार्रवाई किया जा रहा है, जाँच किया जा रहा है, परंतु अभी तक कोई जाँच ही नहीं हुआ। अंदर क्या दुकान में सामान मेरा है कि नहीं है ये भी मालूम नहीं है अभी तक, क्योंकि ताला अभी तक उन्होंने खोला नहीं है, जिसके कारण अंदर का सामान गायब है कि नहीं है। मेरा लड़का बेरोजगार हो चुका है। मेरी राशि जो है वहाँ 2 लाख रुपए रखी गई थी, परंतु है कि नहीं ये भी जानकारी मुझे नहीं है अभी तक। अच्छा, कमिश्नर कोर्ट में केस चल रहा है, जैसा कि आपने बताया, तो कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट के डिसीजन का इंतजार नहीं किया? हाँ, कोर्ट का डिसीजन के 2019 से केस चल रहा है। 15 नवंबर को पेशी भी है, परंतु इंतजार नहीं किया। धारा 145 के अंतर्गत एसडीएम पे उन्होंने लगाया है, उसमें भी उन्होंने इंतजार नहीं किया है और जबरदस्ती करके ताला तोड़ दिया है और पूरा सामान ले गए हैं और दबंगई कर रहे हैं। बाजू में एक दुकान को मैंने और किराया दिया है, उसको भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगले महीने से किराया मुझको दे करके, मुझसे जबरदस्ती एग्रीमेंट करा करके। बिनू करके बाजू में है गणेश एल्युमिनियम वाला, उसको भी परेशान कर रहे हैं। बोधघाट पुलिस थाना में 7 तारीख को अपील किया था, एफआईआर दर्ज करने के लिए निवेदन किया था, परंतु अभी तक बोधघाट थाना से एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। मेरे बच्चे का 2 लाख रुपए रखा था, वो बेरोजगार हो गया है। मेरी आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय हो गई है। मेरा बच्चा और मैं खुद डिप्रेशन में हो गया हूँ, क्योंकि पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया है। मैं अनुरोध करता हूं शासन से जल्द क्या है राशि मुझे दिया जाए और जो कैमरा है उसको जांच करके कैमरा में पूरा डिटेल दिया है कि कैसे तोड़ा ताला, कितना राशि था, क्या सामान था, इसके बारे में पुलिस विभाग से निवेदन है कि कार्रवाई करें और पूरा कैमरा के सामान पूरा निकालें, और ताकि मैं आगे अपने बच्चों को रोजगार दे सकूं। और मैं पुलिस से निवेदन करता हूं कि कार्रवाई करें और विनोदानंद झा पर एफआईआर दर्ज करें। विवेकानंद जी, जैसा कि आपने बताया कि सीसीटीवी कैमरा तक पुलिस अपने साथ ले गई, तो वो क्यों ले गई, क्या कुछ बताएं? पुलिस नहीं ले गई है। हाँ। विनोदानंद झा ले गए हैं, डीवीआर भी ले गए हैं और कैमरा ले गए हैं। अगर पुलिस डीवीआर को उपलब्ध करा लेगी तो पूरा डिटेल मालूम हो जाएगा कि पैसा किसने लिया, कितना सामान ले गए हैं, कौन ताला तोड़ा है। डीवीआर अगर पुलिस निकाल देगी तो पूरा जानकारी सही सामने आ जाएगा। मैंने तो
25/2/22 को एसपी साहब को, क्योंकि इसी का इस टाइप का हरकत कर सकते थे, कैमरा में ऐसा दिखाएं थोड़ा इस सा। प्रकार का हरकत कर सकते थे, मेरे को मालूम था। तो मैंने एसपी साहब को 25/2/22 को एक ठो आवेदन दिया था कि इस प्रकार का कार्रवाई वो कर सकते हैं। और इसीलिए मैं एसपी साहब से निवेदन करता हूं कि पुनः निवेदन करता हूं कि सही जांच करके मेरा ताला खुलवा दें, ताकि मेरा बेटा जो बेरोजगार हो गया है, डिप्रेशन में चला गया है, पहले फिर से रोजगार करे और कुछ काम कर सके। विवेकानंद जी की धर्मपत्नी हमारे साथ हैं, इनके साथ भी बहुत अभद्रताएं हुई, थाने में हुई। आइए जानते हैं क्या कुछ इनके साथ हुआ। सर, हम लोग जब जगन्नाथपुरी से आए तो 9 तारीख को एसआई के द्वारा यहाँ पर स्पॉट देखने की बात की गई। मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ गए और जैसे ही बड़े भाई साहब ने देखा हम दोनों को, तो उन्होंने हमें माँ बहन की गाली दी मुझे, और तलवार से काट दूंगा, छू के दिखाना, ताला छू के दिखाओ, अभी तलवार से काट देता हूँ। और ये जो भी बात उन्होंने कही मुझे, वो एसआई उसेंडी जी के सामने और उनके साथ जो पुलिस के लोग थे, जिनमें सिन्हा जी भी थे, वो दोनों उपस्थित थे। और जब मैं उसी रात एफआईआर कराने थाने गई, बोधघाट थाने, तो मैंने पूरी जानकारी दी उनको, और उन्होंने मुझे पावती दे करके साइन करके कहा कि एफआईआर होगी। 2 दिन के बाद जब मैं वहाँ गई और मैंने पूछा कि थानेदार को कि आपने एफआईआर किया, तो उन्होंने कहा कि हम पूछताछ करेंगे। मैंने कहा सर, मुझे गाली दी गई है और मुझे बहुत गंदी गंदी बातें कही गई हैं जो मैं नहीं लिख सकती, और आपके पुलिस महकमे के सामने कही गई है, तो क्या आप किस बात की जांच करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, ये प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है। तो सर, क्या इतना टाइम लगता है? क्या ये टाइम लगते हुए क्या मुझे इस पर विश्वास मेरा हट जाना चाहिए कि क्या ये किसी भी साधारण लोगों के लिए, जब हम जैसे लोगों के साथ पुलिस विभाग ये व्यवहार कर रहा है, तो जो छोटे तबके के लोग हैं या जो गरीब हैं, क्या उनके लिए भी ऐसा ही होता होगा?